हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तृप्ति। मैं थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने बैक टू बैक 3 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और इस वीडियो में मैं अपने पेपर 1 की स्ट्रैटेजी बताऊँगी। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें मैंने 35 क्वेश्चंस ठीक किए थे आउट ऑफ 50। सो रफली दैट इज़ अबाउट 70 मार्क्स आउट ऑफ 100। अगर ऐसा माना जाता है, लोग मानते हैं कि अगर रफली 35 क्वेश्चंस भी अगर आपने सही किया और आपका पेपर 2 अच्छा खासा है तो आपका JRF हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा JRF 2 क्वेश्चंस से रह गया। इसके बारे में हम दोबारा कभी वीडियो में बात कर लेंगे कि मेरी क्या क्या गलतियाँ थी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्ट्रैटेजी ऑफ पेपर 1 कि मैंने पेपर 1 के लिए क्या क्या किया था। जैसे कि सब लोग सजेस्ट करते हैं KPS मदान की बुक ख़रीदी थी, बट इस बुक में से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। मैंने इस बुक बिकॉज ये जो बुक है, दिस बुक इज़ वेरी बल्कि। इस बुक में से मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इस बुक में से वो टॉपिक रेफ़र किया। जैसे कि इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं, हायर एजुकेशन के कुछ टॉपिक्स हैं, क्योंकि वो बेसिकली मोस्टली थ्योरी में है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स हो गए जो कि लॉजिकल रीजनिंग के हैं, वो मैंने इस बुक से नहीं किए हैं। उनके लिए मैंने दूसरे सोर्सेज रेफ़र किए हैं। अब सबसे पहले मैं आपको अपने सोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने बेसिकली कौन कौन से जो सोर्सेज थे वो रेफ़र किए। मैंने जर्नली कोई और बुक रेफ़र नहीं की एक्सेप्ट दिस बुक। मैंने जो रेफ़र किया है वो यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं, मैंने जिनको रेफ़र किया है उनसे मैंने नोट्स भी बनाए हैं। और इसके अलावा मैंने अगर कुछ रेफ़र किया है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और गूगल से मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे उनमें जो ऑप्शंस होते हैं मैंने उनको भी गूगल पे डाल के उनका मतलब पढ़ा और उनसे भी नोट्स बनाए हैं। अब मैं आपको अपने चैनल्स बताती हूँ जो यूट्यूब पे मैंने रेफ़र किए थे, जिसमें से पहला चैनल है वो है कुमार भारत सर का चैनल। मैंने उनका चैनल रेफ़र किया। जो वीडियोस डालते हैं मैंने उनको रेफ़र किया। उससे जो उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे अपने प्लेलिस्ट में और वो ईयर बाय ईयर उनको अपडेट करते हैं। तो मैंने जितने भी उनके वीडियोस थे वो सारे देखे, उनसे समझ के अपने नोट्स बनाए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे नोट्स हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके के नोट्स बनाए थे। ये सारे नहीं हैं, मैंने एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट्स के जो जो नोट्स थे इम्पॉर्टेंट वो सारे लिखे हुए हैं। और वो जो क्वेश्चंस करवाते हैं मैंने उन क्वेश्चंस को समझा और उन क्वेश्चंस में से ये जाना कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की तो उसमें प्रमाणास बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें जो इंडियन लॉजिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस तरीके से मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जाना। उसके बाद मैंने सारे नोट्स बनाए, उनको एग्रीगेट करके पढ़ा और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। फिर दूसरा यूट्यूब चैनल है जो मैंने रेफ़र किया है वो है UGC नेट मेंटोर। वो वीडियोस लेकर आते हैं। सारे वीडियोस होते हैं लाइक पार्ट वाइज लाते हैं। 1 पार्ट 2 पार्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए वीडियो, लॉजिकल रीजनिंग के लिए वीडियो, और वो DI के लिए भी वीडियोस लेकर आते हैं कि कैसे DI सॉल्व करना चाहिए। वीडियोस को रेफ़र किया, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किए और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वहाँ से उनके मैंने पॉइंटर्स में चीज़ें लिख ली कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। या फिर अगर कुछ उन्होंने पैटर्न बताया जैसे DI को सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, तो मैंने वो फॉर्मूला करके लिख लिया। जैसे कि मैथ्स के भी वो बताते हैं, वर्क डे और वर्क का क्वेश्चन आता है कि कितनी एफिशिएंसी है, कितने दिन में कितने लोग काम करेंगे, तो उसके लिए वो फार्मूलेस बताते हैं, वो मैंने लिखे। जैसे कि स्पीड का क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड फार्मूलेस उन्होंने बताए हैं, वो मैंने लिखे और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया। उसके अलावा मैंने अगर यूट्यूब पे कुछ है तो वो मैंने एक मैम है जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में पढ़ाती हैं। आई फॉरगेट हर नेम, आई विल टेल यू इन द डिस्क्रिप्शन कि उनका नाम क्या है। उनकी मैंने शॉर्ट वीडियोस आती हैं
वो बताते हैं कि किस तरीके से हमें, जैसे कि चैनल्स हो गए स्वयं प्रभा के, उनको याद करना है तो उसकी क्या ट्रिक रहेगी, मैंने वो वीडियोस रेफ़र किए और उन ट्रिक्स को लिखा है जिससे कि वो मुझे बाद में याद रहे। जैसे कि उन्होंने एक ट्रिक बताई थी, सम सेल्फ़ी स्वीट सेल्फ़ी, सम पीपल स्वीट पीपल, लाइक दिस। तो वो मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले अगर मैं भूल जाऊँ इस चीज़ को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं उसको इजीली रिमेंबर करके लिख पाऊँ। हाँ जी, फिगर्स, मूड्स एंड फिगर्स से रिलेटेड था, तो वो है, वो मैंने लिखा। इस तरीके से मैंने 3-4 सोर्सेस को रेफ़र किया। उसके बाद जो मेरा मेजर सोर्स रहा है ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन इज़ द गूगल। मैंने बेसिकली क्या किया, आई एम टेलिंग यू, मैंने कुमार भारत सर का जो बैक पेपर्स का कोर्स आता है, मैंने वो परचेज़ किया। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी बैक पेपर्स हैं पेपर 1 के, वो सारे मिलते हैं। अब बैक पेपर्स को आप उनकी यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने सारे बैक पेपर्स को सॉल्व किया। सारे जब मैंने बैक पेपर्स को सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैंने ये देखा कि कौन सा ऐसा एरिया है या फिर कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें मैं लैग कर रही हूँ। तो मैंने उस क्वेश्चन को देखा, उसके आंसर को देखा और मैंने उससे रिलेटेड टॉपिक को स्टडी किया, गूगल पे जस्ट डाल दिया और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आई मैंने उसको स्टडी करके उसके पॉइंटर्स में, जैसे कि जिससे मुझे समझ आए, मैंने उसमें से नोट्स बना लिए। उसके बाद मैंने उन नोट्स को मल्टीपल रिवीजन किया जिससे कि वो मेरे माइंड में सेट हो जाए, और फिर मैंने उससे रिलेटेड टॉपिक डाल के रिलेटेड क्वेश्चंस किए, क्योंकि जब आप कुमार भारत सर का चैनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बैक पेपर्स का, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो मैंने, जैसे कि मुझे लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन करना था, मेरा जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है वो इंडियन लॉजिक में ही होता था। तो मैंने इंडियन लॉजिक की चीज़ों को पढ़ा और उसके बाद मैंने इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस डाल के उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। और वो मुझे एग्ज़ाम टाइम पे उन्होंने बहुत हेल्प की सही आंसर्स को फ्रेम करने में, सही आंसर्स पे अराइव करने में मुझे बहुत हेल्प हुई उससे। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि पेपर 1 में हमारे एटलीस्ट 35 to 36 क्वेश्चन सही हों, क्योंकि हमें इतने क्वेश्चन सही होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा JRF क्वालिफाई होगा। अगर आपका पेपर 2 अच्छा है, आपने पढ़ रखा है, आपको क्वेश्चंस सही कर सकते हैं आप, आपकी उसमें ग्रिप अच्छी है, फाउंडेशन अच्छा है, तो अब पेपर 1 के लिए क्या कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए सबसे पहले क्या है, पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और DI उसको हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा बचते हैं 8 यूनिट। अब आपको क्या करना है, आपको उन 8 यूनिट्स में से ये देखना है कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आप इजीली कवर अप कर सकते हैं और जो थोड़े से लाइक थ्योरी में है। जैसे कि लेट्स फॉर एग्जांपल, जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की हैं और इजीली समझ सकते हैं, उससे 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन्वायरमेंट को पढ़ सकते हैं इजीली खुद से, तो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करें अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो। उसके अलावा हायर एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन में कुछ चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 6-7-8, वही मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की क्रोनोलॉजी हो गई, कौन सी यूनिवर्सिटी किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई है, ये क्रोनोलॉजी हो गई, या फिर ये हो गया या हायर एजुकेशन से कि कौन सा अर्लीस्ट इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा हायर एजुकेशन से कमीशन से क्वेश्चंस आते हैं, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से 5 ईयर प्लान में एजुकेशन से रिलेटेड क्या चीज़ हुई थी। इस तरीके के 5 से 7 टॉपिक हैं। मैं आने वाली वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, पर यूनिट में कितने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्टली उनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हम जानते होंगे कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने होते हैं लमसम, तो आई विल टेल यू टॉपिक्स, जर्नली उन टॉपिक्स में से ही लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस उन्हीं से बनेंगे। आप उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें जो टॉपिक्स में आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है या फिर ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और
कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप कितना भी पढ़ लें बट उनमें रिक्वायर्ड क्या है, उनमें रिक्वायर्ड है कि आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग। और जैसे क्वांट का हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो फ्रेम अ स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने बनाई थी कि ठीक है कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो मेरे लिए इजी हैं, थ्योरेटिकल हैं, मैं उनको पढ़ सकती हूँ। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें मैं कितना भी पढ़ लूँ बट आई नीड टू मार्क क्वेश्चंस, तो मैंने उनमें क्वेश्चंस मार्क किए थे। कुछ यूनिट ऐसे थे जैसे कि जिनमें प्रैक्टिस, जिसमें कि आपको पढ़ के समझ के आंसर्स लगाने हैं, तो मैंने उनको पढ़ा समझा और फिर आंसर्स लगाए। इसी तरीके से पेपर 1 की प्रिपरेशन की है। इसके अलावा मैंने क्या किया, इसके अलावा मैंने एक और काम किया था। मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स सारे एक तरीके से लिखे थे। ऐसा नहीं किया था कि क्वेश्चन है जैसे कि ये मैकॉलेज मिनट कब आया, तो मैंने उसमें लिख दिया कि 1835 में आया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसमें और जो ऑप्शंस थे मैंने वो भी, उनको भी लिखा और उनके आंसर्स को भी लिखा। जैसे कि आपको किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए जाते हैं 4, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करें कि सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर लिखें। आप उन 3 जो और ऑप्शंस हैं उनका मतलब भी लिखें, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लिखें, और जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड 360 डिग्री स्टडी करें। इससे आपको हेल्प ये होगी कि अगर उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से या फिर उस थीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। दैट्स इट। जो मेरी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी थी वो यही थी। इसके अलावा मैं लॉ में मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने किस तरीके से 65 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली ठीक किए थे। आई विल कम अप विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।